नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CO3O4. ओके, इसको भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे. कैसे? CO2O4 सो दैट इट कैन टेक द फॉर्म AB2O4. ए की जगह किसने ले ली? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ने, और बी की जगह किसने ले ली? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ने. ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अगेन CFSC, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल में भी, टेट्राहेड्रल में भी. ऐसे ही कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल में भी, टेट्राहेड्रल में भी. और फिर कंपैरिजन करेंगे कि CFSC कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है या हाईएस्ट आ रही है. ओके, देखो ये एग्जाम्पल स्पेशली इसलिए लिया हुआ है. इस एग्जाम्पल में एक स्पेशल नोट करने वाली बात क्या है? वैसे तो हमने ये बोला था क्या कि O2 नेगेटिव आयन जो है, ऑक्साइड आयन जो है, वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करने वाले हैं. ओके, और वीक फील्ड लिगेंड मतलब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाने वाले हैं. वीक फील्ड का मतलब यही होता है कि पेयरिंग जब तक सारे सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होंगे, पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी. ठीक है, तो वहां कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं? हाई स्पिन. क्या नोट करना है इसमें कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं कब? जब ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स अब तक तो आप ऑक्साइड आयन को वीक फील्ड ले रहे थे. कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में भी वो वीक फील्ड ही होता है, पर अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है. लो स्पिन मीन्स पहले पेयरिंग होती है नीचे वाले ऑर्बिटल्स में, बाद में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं. गॉट इट? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है क्या कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में ऑक्साइड आयन लिगेंड्स जब ट्रीट करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. बाकी सब सिमिलर काम करना है. ओके, तो हम क्या लेंगे? पहले कोबाल्ट 2 पॉजिटिव लेंगे और उसकी CFSC कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भी और टेट्राहेड्रल फील्ड में भी. ठीक है, तो सबसे पहले लिया केस किसका? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का. देखो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D7 4s2. ओके, अगर मैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कह रही हूँ, आगे नोबल गैस लगा देना. अगर मैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की बात कर रही हूँ तो वो क्या है? 3D7. अगर इसका मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड ले रही हूँ, कोबाल्ट किसका? 2 पॉजिटिव का. ऑक्टाहेड्रल में फीलिंग कैसे होने वाली है? 7 इलेक्ट्रॉन्स की. 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स ये कैसे लिखा जाने वाला है? T2G5 और EG का लिखा जाने वाला है 2 लिखा जाने वाला है. जब CFSC कैलकुलेट करोगे तो T2G के लिए एनर्जी कितनी होती है? -0.4. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 0.4 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 0.6 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा नॉट. इसको जब सॉल्व करोगे ये हो गया माइनस के 2.0 प्लस के 1.2, साथ में क्या आ गया? डेल्टा नोट विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.8 डेल्टा नोट. ठीक है, ऐसे ही फिर मुझे क्या करना है? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की CFSC निकालनी है. किसमें? टेट्राहेड्रल फील्ड में. टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं. E2 और सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कितनी है? D7. कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है? E2 4 T2 3. जब इस केस में CFSC कैलकुलेट करोगे तो CFSC कितनी होगी? नीचे वाले के लिए कितना होता है? माइनस के 0.6 इंटू में 4 प्लस के 0.4 इंटू में 3. देखो यहाँ क्या होता है? डेल्टा T आता है, लेकिन डेल्टा T को किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा नोट में. तो डायरेक्ट क्या लगा दो? 4/9 डेल्टा नोट. ठीक है, देखो सेम अपने हाथ से सॉल्व करके देखना. ये कर रखा है ऐसे ही, सेम जैसा बताया था अभी. ऐसे यहाँ पे 4/9 डेल्टा नोट कर दिया. 4/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा माइनस के 0.27 और 4/9 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा प्लस के 0.18. सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 0.54. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का केस लेंगे. 3 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 3D6. एक बार ऑक्टा के लिए CFSC निकालेंगे, एक बार टेट्रा के लिए CFSC कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जब ऑक्टा के लिए CFSC देखने लगेंगे, अभी हमने बताया था कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनने वाले हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं. दैट मीन्स कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 और आई कैन से 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यानी कि T2G 6 और EG 0. CFSC निकलेगी तो कितना हो जाएगा? माइनस के 0.4 इंटू में 6
प्लस में 0.6 इंटू में 0, क्योंकि ईजी सेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पीछे क्या लग जाएगा डेल्टा नॉट। देखो ये आ जाएगा सॉल्व करके, तो इतना आ गया -2.4 डेल्टा नॉट। फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की टेट्रा में ही, टेट्रा में तो हम कभी बात ही नहीं करते लो और हाई की, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो स्प्लिटिंग है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी E3T23, और सॉल्व करके अगेन ये ध्यान रखना 4/9 डेल्टा नॉट लिखा होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.27 प्लस 0.18, ये सॉल्व करके आ गया -0.27 डेल्टा नॉट। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे कि CFSE देखेंगे ज्यादा कहाँ है ज्यादा CFSE, यहाँ पे, क्योंकि साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड वैल्यू देखनी है। दैट मीन्स कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की B3 पॉजिटिव की CFSE ज्यादा आ रही है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है, यानी कि B3 पॉजिटिव की CFSE अगर ज्यादा है तो B3 पॉजिटिव किसको ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल को बजाय के टेट्राहेड्रल के। और अगर B3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो उस केस में स्पाइनल कैसा हो जाएगा हमारा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, CFSE फॉर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज हाईएस्ट इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। पॉइंट रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर B3 पॉजिटिव की CFSE ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा आएगी तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव किसको ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और 2 पॉजिटिव को फिर कहां जाना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसीलिए ये स्पाइनल कैसा हो गया, नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया क्या, Fe3O4, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे कैसे, Fe2O4, अगेन वही केस बन जाएगा किसका, Ab2O4। Fe2 पॉजिटिव की CFSE कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, फिर कैलकुलेट करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में। ऐसे ही Fe3 पॉजिटिव की CFSE कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, फिर कैलकुलेट करेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में, और फिर ये चेक करेंगे कहाँ पे CFSE ज्यादा है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन या किस तरह की जो पोजीशन है वो स्टेबल है। देखो Fe2 पॉजिटिव का केस लिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई D6 और कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G4Eg2। जब CFSE कैलकुलेट करी तो -0.4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस के 0.6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि Eg के लिए 0.6 एनर्जी गैप होता है, बैरी सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा नॉट सॉल्व करके आ गया माइनस के 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ऐसे ही जब टेट्राहेड्रल में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, E3T23, और अगेन यहाँ पे ध्यान रखना पीछे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा नॉट लिख दिया, या होना क्या चाहिए था 4/9 डेल्टा नॉट, पर अंदर ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.6 की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस के 0.27, और यहाँ 0.4 की जगह क्या लिखा हुआ है, 0.18। सॉल्व करके इतना आ गया। इन द सेम मैनर Fe3 पॉजिटिव की कैलकुलेट करी D5 कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ CFSE 0, यहाँ CFSE 0, यानी कि हम इन दोनों को चेक करेंगे, नेगेटिव साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना, ये 0.4 और ये 0.27, यानी कि अब की बार A2 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल वॉइड में CFSE क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स A2 पॉजिटिव हियर Fe2 पॉजिटिव वो कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, और अगर A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया तो B3 पॉजिटिव को कहाँ जाना पड़ेगा, टेट्रा में। नहीं तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो आपको रूल नंबर 2 कराया था, क्या रूल था, CFSE अगर A2 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ज्यादा आ जाए A2 पॉजिटिव के टेट्रा से। देखो A2 पॉजिटिव की ऑक्टा में ज्यादा आ रही है, किससे, A2 पॉजिटिव के टेट्रा से, तो स्पाइनल कैसा होने वाला है, इनवर्स स्पाइनल होने वाला है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सिंस CFSE फॉर Fe2 पॉजिटिव इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज हाईएस्ट, इसीलिए Fe2 पॉजिटिव किसको ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और Fe3 पॉजिटिव को क्या ऑक्युपाई करने पड़ेंगे, टेट्रा और ऑक्टा, क्योंकि आधे ऑक्टा में जाएंगे और आधे टेट्रा में जाएंगे, इसीलिए Fe3-4 कैसा है, इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiFe2O4। देखो इनमें दोनों मेटल्स अलग अलग है, ए भी अलग है और बी भी अलग है। ए की जगह तो आएगा निकल 2 पॉजिटिव और बी की जगह आएगा Fe3 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव की ऑक्टा में भी निकालेंगे, टेट्रा में भी निकालेंगे। इन द सेम मैनर Fe3 पॉजिटिव की ऑक्टा टेट्रा दोनों में निकालेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट देखो किसकी की, निकल 2 पॉजिटिव की।
D8 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6 EG2 और CFSE आ जाएगी माइनस के 1.2 डेल्टा नॉट। टेट्रा में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी E4 T2G नहीं आएगा, ये T2 आएगा, G नहीं लगता टेट्रा में, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.36 डेल्टा नॉट। ऐसे ही फिर कैलकुलेट करेंगे किसकी, Fe3 पॉजिटिव की, क्योंकि एग्जाम्पल था NiFe2। D5 कॉन्फ़िगरेशन, जब CFSE निकालेंगे तो कितनी आ रही है 0, इसमें भी CFSE कितनी आ रही है 0। पहले कितनी आ रही थी माइनस के 1.2 डेल्टा नॉट, अगर देखो तो पहले कितनी आ रही थी माइनस के 1.2 डेल्टा नॉट माइनस 0.6, इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, माइनस के 1.2 डेल्टा नॉट। साइन नहीं देखना, बार बार बोल रही हूँ, मैग्नीट्यूड देखना है, तो 1.2 डेल्टा नॉट ज्यादा है। डेट मीन्स निकल 2 पॉजिटिव की ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में CFSE ज्यादा है, इसीलिए निकल 2 पॉजिटिव किस में जाएगा, ऑक्टा में। A2 पॉजिटिव किस में जाएगा, ऑक्टा में। CFSE जो है वो निकल 2 पॉजिटिव की हाईएस्ट है ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में, इसीलिए निकल 2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, टेट्रा और ऑक्टा दोनों को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए स्पाइनल कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। ये सारी CFSEs आपको अपने हाथ से कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हो गया आपका स्पाइनल्स का।